9 दिन बाद हमारे धनिया के सीड अब जर्मिनेशन शुरू कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आपको पहले पता चल जाए हमने किस तरह सीडलिंग की थी। 9 दिन बीत चुके हैं और मैंने इस पॉट को फुल धूप में रखा हुआ है, जहाँ पर डेली 5 से 6 या 7 घंटे के लिए डायरेक्ट धूप आती है। पानी मैं ऊपर से नहीं दे रहा हूँ, पानी मैं देता हूँ ट्रे की मदद से। जितना पानी उसको चाहिए होता है नीचे से मिट्टी ले लेती है, क्योंकि धूप में रखने की वजह से एक प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी जल्दी ही खुश्क हो जाती है। इसलिए जब भी मैं देखता हूँ कि मिट्टी थोड़ी सी सख्त होने लगी है, मतलब कि खुश्क होने लगी है, तो मैं थोड़ा सा पानी इस ट्रे के अंदर डाल देता हूँ। इस टोकरी के नीचे जो होल्स हैं वहीं से मिट्टी पानी को ले लेती है और ऊपर तक मॉइस्चर पहुँच जाता है। हर वक्त पानी को मैं भर के नहीं रखता, नहीं तो ज्यादा पानी लगने की वजह से रूट्स गल जाएंगी और मिट्टी के अंदर फंगस भी लग जाएगा, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसके ऊपर अब हम कोई खाद यूज नहीं करेंगे, कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा पानी और फुल धूप। पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। मेरी नज़रों से देखे तो मुझे तो अभी से नजर आ रहा है कि मेरे पौधों की ग्रोथ बढ़ रही है और पौधे बड़े हो गए हैं, जो कि बहुत जल्द होने वाले हैं। तो आप मेरे साथ रहें। आज नवंबर की 29 तारीख हो चुकी है, मतलब 29। 15 दिन बाद अब हमारे धनिया की ग्रोथ भी हो रही है, मतलब अच्छी हो गई है। अब सबसे पहले इसके 2 पत्ते निकलते हैं सीड के अंदर से और उसके बाद में तीसरा पत्ता निकलता है जो धनिया की सूरत होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अब अंदर से एक और पत्ता निकल रहा है, मतलब कि पौधे की ग्रोथ अच्छी है, स्टेबल है, पौधे घिरे नहीं हैं, एक भी पौधा अभी घिर कर मरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये फुल धूप में पड़े हुए हैं, जहाँ पर डेली 5 से 6 घंटे या 7 घंटे के लिए धूप आती है। इसकी अब रूट्स भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गई हैं। इसको हमने टोकरी के अंदर लगाया हुआ और ये देखिए नीचे से इसकी काफ़ी हद तक रूट्स बाहर निकलने की कोशिश में हैं। जड़ों को जहाँ से पानी मिलेगा ये उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। तो 15 दिन का ये रिजल्ट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है धनिया की, एकदम से ग्रोथ बढ़ नहीं जाती और सीड की जर्मिनेशन भी जल्दी शुरू नहीं होती। 7 दिन के बाद जर्मिनेशन शुरू होती है या 10 दिन के बाद। अगर बहुत जल्द सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो भी वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जब बीज को एक्स्ट्रा हीट दी जाती है, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी दी जाती है तो सीड की जर्मिनेशन तो शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही पौधा बीज में से बाहर निकलना शुरू होता है तो उसके बाद में वो मरने लगता है, क्योंकि उसको प्रॉपर टेम्परेचर और ठंडक और हीट मिली ही नहीं जितनी सीड की रिक्वायरमेंट होती है। अभी ये ट्रे कंप्लीट ड्राई है, थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगा, लेकिन आज नहीं डालूंगा। आज दिसंबर की 5 तारीख हो चुकी है और रातें काफ़ी ठंडी हो गई हैं। दिन के टाइम भी वो हीट नहीं रही, इसलिए पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। और हर वक्त अगर ट्रे के अंदर मैं पानी भर के रखूंगा तो ये वाले धनिया की जो मिट्टी है, ये वाला सरफेस, ये हर वक्त गीला रहने की वजह से रूट्स नीचे से गलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। 21 दिन बाद अब धनिया की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और नए पत्ते भी निकल रहे हैं। जिस तरह धनिया के पत्ते होते हैं वैसे ही अब देखने में भी लग रहे हैं। बहुत जल्द ये और भी बड़े होने वाले हैं। फुल धूप में ही पौधे को रखना है, शेडी एरिया में नहीं रखना। जितनी इसको धूप मिलेंगी उतने ही पत्ते ग्रीन रहेंगे और पौधे भी स्टैंड रहेंगे। ये सारे पौधे एक साइड पर इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि सूरज की रोशनी जिस साइड से आती है उसी डायरेक्शन में ये खुद को बढ़ाते हैं। कोई सा भी पौधा हो इसी अंदाज में बढ़ेगा जहाँ से उसको ब्राइट लाइट, ज़्यादा रोशनी मिलेगी। ये कोई बीमारी नहीं होती और हर पौधा स्टैंड है। आप देख सकते हैं कोई भी पौधा झुक कर मर नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि इसको हमने फुल धूप में रखा हुआ है और फुल धूप में रखने की वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। एनीवे, अभी इसको और बड़ा करना है और उसके बाद में वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। पानी आपने तब देना है जब आपको लगे कि मिट्टी इसकी ड्राई होने वाली है। हर वक्त पानी भर के नहीं रखना ट्रे के अंदर। और हमने कोई खाद और पेस्टिसाइड का यूज़ भी नहीं करना, क्योंकि धनिया के ऊपर कोई भी खाद यूज़ ना भी करें तो भी इसकी ग्रोथ इसी तरह हो सकती है। आज दिसंबर की 11 तारीख हो चुकी है, तो आप देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 33 दिन बाद अब हमारा धनिया कंप्लीट उग चुका है और काटने के काबिल हो गया। ये ज़्यादा लेंथी तो नहीं हुआ, ज़्यादा टॉल नहीं हुआ, क्योंकि छोटी सी स्पेस 4 इंच मैक्सिमम या 3 इंच इसकी गहराई है, तो इसके अंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। तो यही हमारे लिए काफ़ी है। हमने कोई खाद भी इसके लिए यूज़ नहीं की इसको बूस्ट करने के लिए, लेकिन इसको ज़मीन के अंदर लगाया होता तो ये और भी लंबे होते। लेकिन कोई बात नहीं, ये है एकदम फ्रेश धनिया, वो भी आपका घर का ऑर्गेनिक। इसको काटें और इसको यूज़ करें। ज़्यादा धूप लगने की वजह से इसके पत्तों के ऊपर लाली आने लगती है, मतलब लाल लाल पत्ते इसके होने लगते हैं। लेकिन ये कोई ख़राबी या कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपने देखा 33 दिन के अंदर हमारा धनिया तैयार हो चुका है उतारने के लिए। और उतारने के बाद 2 मरतबा ये और भी धनिया हमें देगा, क्योंकि ये सर्दी के दिन हैं। सर्दी के दिनों में पूरे पौधे को नहीं उखाड़ते, गर्मी के दिन हो तो पूरे पौधे को उखाड़ लिया जाता है पहली ही बार में।
सर्दी के दिनों में हम ऊपर से पत्ते इसके काट लेंगे और 2 मरतबा और इसी तरह कटाई होगी इसकी। और चौथी मरतबा जब पत्ते निकलेंगे तो उसको हम काटेंगे नहीं, बल्कि उसके अंदर से फूल लगेंगे। मतलब ये धनिया मिचोर हो चुका होगा, बूढ़ा हो चुका होगा, तो इसके अंदर से एक स्टिक निकलेगी जिसके ऊपर फूल लगे होंगे। और जब वो फूल ड्राई हो जाएंगे तो उसके अंदर बीज बन जाएंगे, मतलब सूखा धनिया। जिस तरह हमने उगाया था सूखा धनिया वैसा ही हमें ऊपर से मिलेगा और उसको हम किचन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो दोबारा से उसकी सीडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये है इसका लाइफ साइकिल, कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़। बीज लगाते रहिए, पौधे बनते रहेंगे और उनके बीज आगे से भी फर्दर बनते रहेंगे। हमने इसको यहाँ से नहीं काटना क्योंकि ये इसका रूट एरिया है। अगर यहाँ से हम काट देंगे तो कभी भी शूटिंग शुरू नहीं होगी। हमने हमेशा काटना है इसको ऊपर से, ताकि यहाँ से और भी फ्यूचर में ब्रांचेस निकलेंगी, मतलब पत्ते निकलेंगे इनके। और पहली बार जब कटाई की जाए तो दूसरी बार में ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ शुरू होती है। लीजिए जनाब, हमारा धनिया तो उतर चुका है और 15 से 20 दिन के बाद ये दोबारा से रेडी हो जाएगा। मतलब नए पत्ते आ चुके होंगे तो हम दोबारा से इसको उतार सकेंगे। लेकिन रखना इसको फुल धूप में ही है जब तक कि इसकी लाइफ है। ये है हमारा ऑर्गेनिक धनिया जो कि हमारे किचन यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारे किचन की एक टाइम की नीड तो पूरी हो ही जाएगी इससे। होपफुली धनिया के बारे में फिर से आपको पता चल गया होगा किस तरह हमने इसको उगाना है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी और कंप्लीट वीडियो बनाई थी। 3 बार हमने धनिया को इसी तरह हार्वेस्ट किया था जिस तरह मैंने अभी अभी आपको बताया। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो कंप्लीट वीडियो देखने में मिलेगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।